दोस्तों, जब से इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तब से हमारे पाकिस्तानी लोग और हमारा मीडिया रोने पीटने पे लगा है कि इंडिया ने धांधली कर ली। तो चले आपको इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे कुछ ऐसे ही मजे के रिएक्शंस दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारे जो पाकिस्तानी भाई ये कह रहे थे कि इंडिया ने चीटिंग की, अंपायर ने चीटिंग की, भला भला उनके लिए ये लड़की करारा जवाब दे देती है। इंडिया ने चीटिंग की है, डेविड मिलर का 6 था। जितनी खुशी मुझे इंडिया की जीतने की हुई है, उससे ज्यादा खुशी मुझे इस कमेंट की हो रही है। आए हाय आए हाय आए हाय। जो मजा जीत में है उससे ज्यादा मजा जलाने में है। आए हाय हाय आए हाय हाय। कितना जल रहे हो, क्या हो गया क्या हो गया? हम तो चीटर्स हैं ही, वर्ल्ड कप हमारा है। ओके, तब ना बोल देना हम चाय पिए। मैं चाय पी रही हूँ आज वर्ल्ड कप में। इसी तरह सारे हिंदुस्तानी कमेंट्स में पाकिस्तानी स्टार्स को ट्रोल करने में लगे हैं। ये पाकिस्तानी बेचारी थक हार के इंडिया की तारीफें करने लग जाएगी। हालात और इतने जज्बात हैं कि हमको ये वीडियो बनानी पड़ी। सबसे पहले मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, बहुत बहुत बधाइयाँ हो, आप लोग ने वर्ल्ड कप जीत दिखाया। हमारे कमेंट सेक्शन में इतनी अम्मा बहन हो रही हैं यारों कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं जो दुबई में रहते हैं और हम ऑलरेडी जानत थे कि इंडिया जीत जाएगा। अंग्रेज तो चले गए, हमें पीछे छोड़ गए लड़ने के लिए। वेल प्लेड बांग्लादेश, वेल प्लेड अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने खेला लेकिन इससे अच्छा खेल सकते थे। दुख तो है यारों, पर गेम तो गेम होता है। हम जानते हैं कि आज तक की जो पाकिस्तान से वीडियोस आप लोगों के पास पहुंची हैं उसमें यही है कि पड़ोसियों हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं बस ये कहूंगी, सदका उतारो मुर्शिद खुशबू लगा के। वर्ल्ड कप आप जीतो हम जीतो एक ही बात है। हाय मैं अब जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की समझ तो आती है, मगर अफगानिस्तान भारत की इतनी सपोर्ट क्यों करता है, ये समझ से बाहर है। ना ही कभी अफगानी इनसे कोई मैच जीत पाए हैं। दोस्तों, हिंदुस्तानी लेजेंड विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट ले ली, जबकि हमारे टीम में चाचा ही जान नहीं छोड़ रहा। दोस्तों, विराट कोहली ने T20 तो रिटायरमेंट ले लिया वर्ल्ड कप जितने तो फौरन बाद। मैं समझदा बहुत अच्छा डिसीजन है। गूगल के मुताबिक विराट कोहली की एज हैगी है 35 और तुहानू जान के बहुत खुशी होएगी कि साडा जिहड़ा बहुत बड़ा प्लेयर इफ्तिखार अहमद है, ओहदी गूगल के मुताबिक एज हैगी 33। इसदा मतलब अजे 2 साल होर लगणगे इफ्तिखार भाई साडी सर्विसेज देणगे फिर है। जिन्ना स्कोर इंडिया ने साउथ अफ्रीका ਨੂੰ फाइनल 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ टारगेट, ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਡ ਲੱਕ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਟ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇਖਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ आता माजी सटक ले, खल्लास का डालेगा, इसको नहीं छोड़ेगा, रे खल्लास का डालेगा। खोपड़ी घूम गया रे, बस उत्थे बेचारे रगड़े गए। नहीं ते ਇਹ ਸਕੋਰ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ हो गया, ਇਹ ਤੇ मतलब कि समझ रहे हो ਤੁਸੀਂ, बैड लक हो गई। अगली वीडियो में वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक पाकिस्तानी दोस्त इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तानी टीम का भरदा बना देता है, क्योंकि ये साले इसी के हकदार हैं। जसप्रीत बुमराह होई पई हर जगह कि ਉਹਨੇ 15 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। 4.17 ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਉਹਦਾ GDP ਗਰੋਥ 4.7 ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨੇ 15 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਕੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਓਏ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 16 버ਗਰ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। USA ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਚਾਚੇ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਡਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਕਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ICC ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ICC, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਜੀ ਵਿਕਟਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਰਨ ਰੇਟ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਲਬਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਦਨ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ।
इसी तरह हम पाकिस्तानी अभिनंदन को चाय वाला कप पिलाते रह गए, मगर इंडिया वाले वर्ल्ड कप ही जीत गए। ये बंदा हम पाकिस्तानियों को पता नहीं कब तक बातें सुनाएगा। माता करदा डुब के मर जावां आ की कीता फाइनल च ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਅਗਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੱਪ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਲੈ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਪਲੇ ਲਾ ਲਾਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ पापा जी वर्ल्ड कप हमारा हुआ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੌਰੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਵੰਡਿਓ और चैंपियन ट्रॉफी जी मिलाएंगे सत श्री अकाल सलाम नमस्ते आदाब। दोस्तों ये सरदार जी भी अपने हमसायों को तीली लगा रहे थे। इनको क्या पता जब से इंडिया वर्ल्ड कप जीता है तब से हमारी क्या हालत है। रात दा मैं वीडियो बनाने तो बाद देखी जाना कि गवांढियां ने कितना जार लिया कि तुसी फिक्स किते बगैर जिते ICC खरीदी अमेरिका सारा ही खरीद लिया वेस्ट इंडीज खरीद लिया इतना किदा हो सकता कि कहण तुसी इजी कप लै गए हो भरावा जिद्दर तुसी जिते हो कदी क्या तुसी कुछ खरीदिया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਦਮ ਆਈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਲੱਗਾ ਕੱਪ ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਕੱਪ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਪੈਰ ਛੱਡਣੇ ਸੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵਾਲ नहीं आई। अब जैसे कि ये पाकिस्तानी भाई अपने हम वतनों को बिल्कुल सही मशवरा देगा क्योंकि सोशल मीडिया पे रौला डालने वाले हमारे हर पाकिस्तानी को ठंडा होने की जरूरत है। अपने कुछ पाकिस्तानियों और एक्स क्रिकेटर से मैं कहना चाहूंगा कि एक गिलास ठंडे पानी का पी लो ताकि ये बात आपको हजम हो जाए कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है। क्या 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 करूं मैं इनका यार, कभी तो किसी के सक्सेस में खुश हो जाया करो, कभी तो किसी की खुशी में मिल जाया करो। जी वो बाउंड्री थोड़ी पीछे थी, वाइड लाइन आगे थी, ये इन्होंने कैच फिक्स किया था। हाँ जी हाँ, जैसे तो उन्हें पहले पता था कि पहली बॉल पर वो सिक्स ही मारेगा और वहीं बॉल आएगी, इसलिए सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री थोड़ी पीछे कर दी और कैच पकड़ लिया। अरे भाई कभी तो किसी की खुशी में खुश हो जा करो। और इंडिया वहाँ वर्ल्ड कप नहीं जीता, उसके बाद उसने वो 11 रन डिफेंड भी किए हैं। और बात ये है कि 28 बॉलों पर उन्होंने 27 रन डिफेंड किए हैं। और बात ये भी है कि वो 9 बॉलों पर 18 रन डिफेंड करके हैं, जहां आपको 3 छक्के पड़ गए थे। अगली वीडियो में ये बंदा तो गुस्से में गालियां ही निकालने लग जाएगा। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई मगर इन हिंदुस्तानियों को फिर भी गालियों के सिवा कुछ नहीं आता। हिंदुस्तान पहली ऐसी टीम बन गई जो वर्ल्ड कप के अंदर बिना एक भी मैच हारे वर्ल्ड कप उठा लिया, लेकिन हमारे पड़ोसी ये पिक्चर लगा के अभी तक सीना पीट रहे, मातम ऐसा मना रहे हैं जैसे इनके मुल्क में किसी ने राकेट पेल दिया हो। अबे भैया राकेट नहीं पेला किसी ने। अगर तुमको लगता है अंपायर बिका हुआ था तो तुम भी खरीद लो ना, नहीं खरीद लो अंपायर। दोस्तों इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत गई तो इनके सारे ऐसे ही जोशीले बने हुए थे, अगले पूरे रोब के साथ वर्ल्ड कप जीते हैं। इसी तरह इंडिया के जीतने के बाद जैसे पूरा हिंदुस्तान मुंबई शहर में जमा हो गया था और इन लोगों ने जश्न मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जैसे कि हम पाकिस्तानी बस ऐसी वीडियोस बना बना के दिल खुश करने में लगे रहे, वरना प्रोग्राम तो हमारा बड़ा है। विराट भाई ये तो आपका बेस्ट लक था जो आप मैच जीत गए, वरना रात आपका प्रोग्राम तो बनने वाला था, थोड़ा सा बचा था, इतना सा रह गया था, इतना सा एंड पे as last time we played, I'm going into the same position. दोस्तों इंडिया के जीतने पे हमारे खिलाड़ियों ने सरफ खा लिया है, ये किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगली वीडियो में ये सारी आवाम जहाज छोड़ के एयरपोर्ट पे फाइनल मैच देख रही थी। इन सबको अपनी फ्लाइट भूल गई, बस अपनी टीम का वर्ल्ड कप याद है।
इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया अब बस इन्हीं बातों के पीछे लगा है। ओ भाई अब जो भी कर लो, अगले वर्ल्ड कप जीत के ले गए, हमारा रोना पीटना अब किसी काम का नहीं। डेविड मिलर ने शॉट भी बड़ा अच्छा मारा, जरा सी कसर रह गई। अब उसकी पिक्चर्स आ रही हैं कि पैर टकरा गया था और पैर नहीं टकराया था, तो वो दिल जले लोग जो जनूबी अफ्रीका के हामी होंगे वो डाल रहे हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट यकीनन ज्यादातर का साउथ अफ्रीका से इंडियन फैन तो कोई नहीं डालेगा इस तरह की तस्वीर, और कुछ पाकिस्तानी भी होंगे दिल जले जो सोच रहे होंगे यार वो क्यों जीते। तो ऑन द स्पॉट अंपायर ने जब देखा, और कई दफा देखा, थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा सा और देखना चाहिए था, तो उन्होंने उस वक्त फैसला कर लिया कि नहीं पैर नहीं टकराया और ये फेयर कैच है। अब जैसे कि ये हिंदुस्तानी अपने क्रिकेट चेयरमैन के पीछे ही पड़ जाएगा, क्योंकि वो टिड्डा ट्रॉफी पकड़ के टीम की सेलिब्रेशन में हड्डी बन रहा था। मैं यूजुअली हेट नहीं करता, मैं काफी पॉजिटिव आदमी हूँ, इन जनरल हैप्पी गो लकी टाइप आदमी। एंड कल इतना प्यारा मोमेंट था, रोहित शर्मा ने अपना वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया T20 का, कोहली ने कर दिया, इतने साल बाद हम वर्ल्ड कप जीते, द्रविड का फ्रॉम द टाइम व्हेन ही कुडंट विन द वर्ल्ड कप, अभी एज अ कोच ही इज विनिंग द वर्ल्ड कप। बहुत सारी चीजें, हम लोग ऑलमोस्ट हार चुके थे, 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, लेकिन हम लोग जीत गए, लाइक अ मिरेकल हो गया। और उसके बाद जब वर्ल्ड कप विनिंग का मोमेंट आया, तब ट्रॉफी दे के तुम साला वहीं पर खड़े हो, तुम हटो ना वहां से यार। व्हाट इज लाइक, पता है हमको तुमको उतनी अकल है नहीं, तुम उस पोजीशन में पहुंचे हो बिकॉज ऑफ पापा वहीं पर कहीं पर पोजीशन में बड़े, इसलिए तुम वहां पर पहुंच गए हो। जीरो तुम्हारे पास सेंस है। जस्ट फ्रिकिंग मूव फ्रॉम देयर यार, इट्स देयर मोमेंट, ट्रॉफी देके लिटरली निकलो। गॉड एंड बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, अभी सुबह उठा अभी भी इमेजेस देख रहा था तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। अगली वीडियो में देखें कि इंडिया के बाकी शहरों में भी लोग सारी रात बजाते गाते रहे, क्योंकि इनके पास ये खुशी 10-12 सालों बाद आई थी। दोस्तों हमारा मीडिया साउथ अफ्रीका को चोकर्स कह के बुलाते हैं, मगर अपना इनका हाल देखने वाला है। लेकिन जरा एक लम्हे को आप भी जरा साउथ अफ्रीका पे कमेंट कीजिए कि ये क्या चोकर्स आज चोक किया, क्या किया आज? बिल्कुल रियली उन्होंने वो टैग को सही साबित किया है, टैग को बिल्कुल सही साबित कर दिया। इस टूर्नामेंट में 1 रन से जीत रहे थे, 4 रन से जीत रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे चोकर्स का लक़ब उनसे अब हट जाएगा। हाँ। लेकिन इस फाइनल में आखिरी 4 ओवर में 26 रन, आखिरी 3 ओवर में 22 रन उनसे नहीं बने। इसका मतलब है दे आर द रियल चोकर्स ऑफ इंटरनेशनल। तो दोस्तों इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये थे पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ ऐसे रिएक्शंस जिनका बस नहीं चल रहा कि वो अपनी टीम को कच्चा ही खा जाएं। तो गाइस आपके ख्याल में इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाने वाला कौन सा खिलाड़ी है? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।